करो अमित। गुड आफ्टरनून तुमकां सगळ्यांक आज येवकार। आमचे आज ही प्रेस कॉन्फरन्साचें कारण म्हणल्यार आज आमचे जे नॅशनल ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आसा, जनरल सेक्रेटरी पार्टीचे डॉक्टर संदीप पाठक MP फ्रॉम पंजाब, ही इज हियर। अलॉंग विथ हिम आमचे बरोबर आज आसा मिस्टर दीपक सिंगला, प्रभारी गोवा, सहप्रभारी चेतन रावलजी, आमचे दोन्ही MLA कॅप्टन मॅक्सी वेगस आणि इंजिनियर सिल्वा, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर फ्रॉम बेनावलीम बाबा एंजल। आणि आयज जेन्ना आमी एकठांय जाले हांगा आमचे वॉलंटियर्स मीट, आमचे लिडर्स मीट आणि गोंयचे जे सगळे लिडर्स आसा तांचे बरोबर आज डॉक्टर संदीप पाठक जी आणि मिटींग घेतल्या आणि फुडें आमची वॉलंटियर्सांची मिटींग आसतली तेन्ना हांव मागता तांचे लागीं की तांणी तुमकां संबोधचें। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद आज मैं पहली बार गोवा आया हूँ और सबसे पहले तो हमारे जो दो विधायक यहाँ पे जीते हैं उनको बधाई, सारे वॉलंटियर्स को बधाई, पूरी पार्टी को बधाई कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत ही अद्भुत तरीके से चुनाव लड़ा गया था। दोस्तों, आज इस देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, और दूसरी तरह की राजनीति है नेगेटिव पॉलिटिक्स। नेगेटिव पॉलिटिक्स में क्या है? नेगेटिव पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि गुंडे, मवाली, करप्शन, धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार से सरकार बनाना, चाहे खरीदो चाहे बेचो, जो मर्जी करना पड़े करो, बट एक ही टारगेट है कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे जनता के खून को चूसा जाए। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की एक आइडेंटिटी है। आज अगर पूछेंगे कि भाजपा कौन है, भाजपा की क्या आइडेंटिटी है, तो भाजपा की एक ही आइडेंटिटी रह गई है कि किसी भी तरीके से सरकार बनाना। भाजपा या तो चुनाव के पहले चुनाव को प्रभावित करती है या चुनाव के बाद में अगर वो हार जाती है तो MLAs को खरीद के सरकार बनाती है। पर भाजपा का उद्देश्य देश की सेवा करनी नहीं है, भाजपा का उद्देश्य गोवा की सेवा करनी नहीं है। भाजपा का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे सरकार बनाई जाए और कैसे जनता का शोषण किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी है। आप कांग्रेस की आइडेंटिटी अगर पूछेंगे कि कांग्रेस की क्या आइडेंटिटी रह गई है आज, जनता वोट बदलाव के लिए कांग्रेस को कई बार दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देना मतलब वो बीजेपी को वोट देना है। कांग्रेस पार्टी या तो चुनाव के पहले सेट हो जाती है या फिर चुनाव के बाद बिक जाती है। अल्टीमेटली अगर देखेंगे कि गोवा की जनता जो है ठगा सा महसूस करती है, उनको समझ नहीं आता कि करे क्या। भाजपा को वोट देते हैं तो कांग्रेस को वोट जाती है, कांग्रेस को वोट देते हैं तो भाजपा को वोट, बड़ा कंफ्यूजन। आज आप देखेंगे कि गोवा इतना सुंदर है, कोई भी व्यक्ति यहां पे लैंड करेगा, यहां पहुंचेगा और रास्ते से जब गुजरेगा तो उसको बोलेगा यार कितना कितना सुंदर अद्भुत जगह है। लेकिन गोवा का नाम किस चीज के लिए होनी चाहिए? गोवा का नाम इसकी सुंदरता के लिए, यहाँ के पीस के लिए। लेकिन किस चीज के लिए नाम फेमस है? कि यहाँ कैसे MLA बिक जाते हैं, कितने MLA किधर चले गए, करप्शन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। सारी ये चीजें भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर कर रही है। ये नकारात्मक राजनीति की एक आइडेंटिटी है। दूसरी तरफ एक राजनीति है जो सकारात्मक राजनीति, पॉजिटिव राजनीति। ये आइडेंटिटी है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, सीधे साधे लोग, वो लोग जिनके लिए देश इंपॉर्टेंट है,
वो लोग जिनके लिए गोवा इंपॉर्टेंट है और जो काम की राजनीति करते हैं, ये आइडेंटिटी है आम आदमी पार्टी की। आज से पहले कहते थे कि भाई स्कूल पे, अस्पताल पे राजनीति मत करो, स्कूल, हॉस्पिटल ये कभी पॉलिटिक्स के इश्यूज नहीं बन सकते क्योंकि इस पे वोट नहीं मिलते हैं, यही कहते थे ना। आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जैसे स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए, गुड गवर्नेंस हुए, एम्प्लॉयमेंट हुए, इस पर भी राजनीति की जा सकती है और जनता इसको देखकर वोट भी करती है। ये एक चेहरा है पॉजिटिव पॉलिटिक्स का। अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे, गोवा के लोग पूरी दुनिया को देखें, समझें, पूरी दुनिया में देखेंगे हर वो एक देश जहां पर राजनीति साफ सुथरी है, वो देश डेवलप्ड है, वो देश विकसित है। हर वो एक देश जहां पे राजनीति गंदी है, वो स्ट्रगल कर रही है, या तो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, बहुत साल से डेवलपिंग है। अब भारत को देखो, हम कितने, जब हम पैदा हुए तब कहते थे कि भारत एक विकासशील देश है, भारत डेवलपिंग कंट्री है। आज भी अगर पूछते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई डेवलपिंग कंट्री है। अरे यार, ये डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में कब ट्रांसलेट होगा? एक ही कारण है, वो है राजनीति। आम आदमी पार्टी को बने 10 साल हुए और 10 सालों में देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दी। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। ये जो दोनों पार्टियां कन्वेंशनल पॉलिटिक्स जो है, कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस जो है, जिस तरीके से कब्जा करके इस देश की राजनीति को रखे थे, एक ईमानदार राजनीति को अंदर घुसना, वहां जगह बनाना, चुनाव जीतना, ये मिरेकल से कम नहीं। और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना, 2 राज्यों में सरकार बनाना, गुजरात में हमारे एमएलए हैं, गोवा में हमारे एमएलए हैं, हमारे हजारों से भी ज्यादा काउंसलर्स हैं, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर हैं। ये इस बात को इंडिकेट करती है कि जनता अब चेंज चाह रही है। जनता अब ये पुरानी और गंदी राजनीति को समझ चुकी है। अब नई राजनीति चाहिए, एडवांस्ड राजनीति चाहिए, ईमानदार राजनीति चाहिए। ये इसी बात का परिचायक है। कम रिसोर्स होने के बावजूद, कम पैसे पार्टी के पास होने के बावजूद अगर पार्टी को जनता प्यार कर रही है, ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी का समय अब आ गया है। आपको एक बात और इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी तरीके से पागल हुई पड़ी है। किसी भी तरीके से ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं। बट प्रश्न तो उठता है ना कि आम आदमी पार्टी को क्यों खत्म करना चाहती है? और भी तो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, उनको क्यों खत्म नहीं कर रही है? आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है? वो इसलिए पड़ी है क्योंकि इनको पता है कि इनकी लंका का दहन, इनका जो अंत है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। इनको मालूम है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इनका जो साम्राज्य है, इनका जो भ्रष्ट साम्राज्य है, उसको ध्वस्त सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करने वाले हैं। तो क्या किया जाए? इन्होंने पहले दिल्ली में रोकने की कोशिश की कि जैसे तैसे दिल्ली में रोक लेते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं रुकी। फिर इन्होंने कोशिश किया कि पंजाब में रोक लेते हैं, पंजाब में ये फेल हो गए, पंजाब में पार्टी जीत गई। फिर इन्होंने कोशिश किया कि गोवा में भी इनके 0 सीट आए, एक भी वोट ना मिले, 2 एमएलए बन गए और यहाँ पे एंट्री हुई। गुजरात में इन्होंने कहा कि इनकी 0 सीटें आनी चाहिए, गुजरात में एंट्री हो गई। कहने अब एक चीज भाजपा को पता चल गया है, सही तरीके से चुनाव लड़के केजरीवाल को निपटना उनके लिए बड़ा कठिन होते जा रहा है। फिर उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। बोले यार कि इनको रोकना बड़ा कठिन है, फिर लेट अस मेक सम स्ट्रैटेजी, सम नेस्टी स्ट्रैटेजीज एंड लेट अस ट्रैप दिस पार्टी, लेट अस क्रश दिस पार्टी। इन्होंने फिर जो हमारे अच्छे मंत्री थे, जो स्कूल बनाते थे, उनको फ्रॉड केस में जेल में डाल दिया। हमारे मंत्री जो अस्पताल बनाते थे, उनको फ्रॉड और फर्जी केस में जेल में डाल दिया। धीरे धीरे ये पार्टी को क्रश करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं पूरी देश में घूम रहा हूं। इनके इस कारनामों और करतूतों के बाद से आम आदमी पार्टी का विस्तार और भी ज्यादा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, कर्नाटक में, इन सारी जगहों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जनता बहुत प्यार कर रही है।
जनता को ये क्लियर पता चल गया है कि ये जो कर रहे हैं वो अनएथिकल है, फ्रॉड है, भ्रष्टाचार है। तो जनता इनके सारे कारनामों को समझ रही है और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है दिल से। आप कहीं पे भी, गोवा में भी जाकर अगर पूछेंगे कि केजरीवाल के साथ ये कर रहे हैं क्या वो सही है, तो सारे कहते हैं केजरीवाल के साथ ये गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। इनके इस देश की जनता, गोवा की जनता, पूरे देश की जनता कभी भी किसी दूसरे पर या दूसरी पार्टी पर अगर कोई अन्याय करता है उसको बर्दाश्त कभी नहीं करती है। जनता कभी इसको पसंद नहीं करती है। तो जनता इनको सबक सिखाएगी। आप गोवा का ही मॉडल ले लीजिए। गोवा में भाजपा को कितनी सीटें आई थी? 20 सीटें आई थी। आधे से ज्यादा कांग्रेस को इन्होंने खरीद लिया। कांग्रेस खत्म हो गई, इनकी सरकार बन गई। और ये कर क्या रहे? भ्रष्टाचार चरम पे है गोवा में। भ्रष्टाचार चरम पे है। मतलब गोवा का नाम यहाँ के ब्यूटी के लिए, यहाँ के अच्छे लोगों के लिए, यहाँ पे अच्छे खाने के लिए होना चाहिए। करप्शन में नाम आता है। इतना भ्रष्टाचार है चारों तरफ, हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी ऐसा चीज, छोटा, हर चीज में कट बंधा हुआ है। इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना परसेंट, इसमें इतना, हर चीज परसेंट की सरकार बन गई है। आप एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए, जब से ये सरकार बनी है एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो है। इनकी पॉलिसीज ही नहीं बनी। इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1992 में बनी थी। भाई ये कैसा क्या सरकार की क्या व्यवस्था है? ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना आईटी पॉलिसी, ना ही कोई एजुकेशन पॉलिसी है। नो टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसीज, नो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नथिंग, एब्सोल्युटली नन। तो फिर कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, कैसे जनता को लूटा जाए, कहां से लूटा जाए, कहां से लूट लें। अगर सरकार नहीं बनती है तो कैसे एमएलए को खरीद लूं, कैसे इसको खरीद लूं, कैसे ये कर रहे हैं। 24/7 इनका ध्यान सिर्फ इसी चीज में है कि कैसे पैसा कमाया जाए और उसी कमाए पैसे से कैसे एमएलए खरीदा जाए। ये आज की परिस्थिति है, बहुत ही दुखदाई परिस्थिति है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अति का अंत होता है। जनता देखते रहती है, जनता बड़े स्टोइक साइलेंस में रहती है, चुपचाप सुबह शाम अपने काम पे लगे रहती है, पर देखते रहती है। और ये जो कर रहे हैं इस अन्याय को, वो एक वोट का बटन दबाकर अगली बार जरूर बदलेंगे। पिछला चुनाव हमने पूरी ताकत से लड़ा, हम आने वाले चुनाव को और भी ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी गोवा में अपने संगठन को मजबूत करने का अभियान शुरू कर रही है। अभी हम संगठन को बनाना, मजबूत करना शुरू करेंगे और शुरू करके लास्ट गांव तक, लास्ट घर तक, एक एक घर तक, एक एक बूथ तक जाकर संगठन को मजबूत करेंगे और जनता के सारे मुद्दे को, जनता की आवाज को उठाएंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं ले लूं। Are you contesting Lok Sabha elections in Goa? Yes, we will contest. Both the seats? Absolutely. Would you go alone or there is a talk about this alliance everywhere? No, we are not in talk in alliance with anyone. We'll go alone at this point of time. I can confidently say. देखो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जनता को अलायंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। आप बहुत ज्यादा मिलके उससे मिलके जब करते हैं ना, तो जनता को पसंद नहीं आता है, और जो जनता को पसंद नहीं आता है वो हमें पसंद नहीं आता। सर, एक और ईमानदारी की बात करने वाले आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब में सरकार है, पर अभी तक उनके 18 एमएलए और मंत्री जेल जा चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं इसके? किनके 18 एमएलए मंत्री? आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में, दोनों में एमएलए और मंत्री मिलकर। नहीं, आई थिंक फैक्चुअली आपको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़, बट एनीवेज मैं आपकी क्वेश्चन को समझ गया। एक चीज ये स्पष्ट है कि हमारी पार्टी एंटी करप्शन से निकली है, और चूंकि हम एंटी करप्शन से निकली पार्टी है, भ्रष्टाचार का घोर विरोध करते हैं, इसीलिए ये हमको अंदर कर रहे हैं। जब मैंने अभी आपको बताया कि ये सही तरीके से चुनाव लड़के फेस करने की स्थिति में नहीं है आम आदमी पार्टी से, तो ये फ्रॉडुलेंट तरीके से, लेकिन आप सारे जितने भी हमारे सारे एमएलए के ऊपर ये केस लगाते हैं, केस जो है क्वैश हो जाता है कोर्ट में। अभी जो हमारे मंत्री को पकड़े हैं, मनीष जी को, सत्येंद्र जैन जी को, उन पर कोई केस नहीं बनता है।
एक पॉलिसी के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया है, उसमें कोई भी बेसिस या कोई भी एक एलिमेंट ऑफ श्रेड ऑफ एलिमेंट, नॉट इवन अ श्रेड ऑफ एलिमेंट वेयर दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार. They will come out when the matter will be argued in the law of court. They will come out clean. मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये ट्रिक अपना के कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को डरा सकती है. ये आम आदमी पार्टी है, एंटी करप्शन से निकली है. हमारे जैसे आम लोग हैं इस पार्टी में, हम नहीं डरते ऐसे. दूसरी ओर देखा जाएगा कि गोवा में चुनाव हुआ था उस दौरान आपके अमित पालेकर भी साथ में था, अरविंद केजरीवाल में को गोवा पुलिस ने बुलाया है, समन्स भेजी. क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट जो मैटर है उसको लीगल तरीके से हम एड्रेस करेंगे. इनका मकसद कोर्ट को या लॉ को अबाइड करना नहीं है. इनका एक ही मकसद है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए. ये चारों तरफ यही कर रहे हैं. गुजरात से भी एक नोटिस भेजा है, पंजाब से भी भेजेंगे, यहां से भी भेजा है. तो इनका मकसद बड़ा क्लियर है कि केजरीवाल को कैसे घेर के मारा जाए. पर केजरीवाल ऐसा नहीं है. केजरीवाल इन सबको अकेले निपटने में सक्षम है. तो क्या केजरीवाल गोवा आने वाले हैं या सपोर्ट करने वाले हैं पूछताछ के लिए? अभी तो देखेंगे, कोर्ट का मैटर है. जो नोटिस आया है नोटिस को रिस्पॉन्ड करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आएंगे गोवा अपनी. When you talk about Lok Sabha, see, at the first rounds, your one Aam Aadmi Party got a ZP, then you all have got two MLAs. Correct. So how much confidence, with that confidence, how much confidence you all are going in Lok Sabha? Because Goa has only 2 seats. And BJP, in other side, BJP says we will win both the seats. When there was a recent meeting of the Home Minister Amit Shah in Goa. So how do you look in About our confidence, first of all, we should focus on our work. We take up the task, we fight election very hard, and we are confident that we will fight a very strong and good election. You all are still working out on candidates, or already finalized between? We are in a process of finalizing. We are working on it. It will be a lengthy process because we are looking for good, credible candidates. So we have initiated internal processes, but this will take some more time. Your fight between for the Lok Sabha between the BJP and Aam Aadmi, or Aam Aadmi and Congress and BJP? Well, you see, पूरा देश आज ये बात कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है. पूरा देश ये कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के करप्ट प्रैक्टिसेस को अगर कोई रोक सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है. कांग्रेस तो खड़ी नहीं है कहीं पे. कांग्रेस तो फाइट ही नहीं करती है. मेरा ये मानना है कि जनता तय करेगी कि फाइट किसके किसके बीच में है. हमें अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन आवर एक्टिविटीज, our conduct, and let the public decide as to who they want to see their prime minister. Sir, this entire decision to contest Lok Sabha elections is nationwide is one question. That Aam Aadmi Party will contest across nation for Lok Sabha. Secondly, are you projecting Arvind Kejriwal as next Prime Minister of the country? No, I did not say that. I am just saying one thing, that we will fight Lok Sabha election with full fight and full might. Number one. Number two, across the country, yes. Number two, about projecting Prime Minister, let the country decide. I am not saying this, neither party has discussed this at this point of time, and we don't believe in this kind of thing. We believe we should do our job honestly and let people decide who should be their Prime Minister, and they'll do when the election comes. इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो आम आदमी पार्टी का कितना चैलेंजिंग है और कितना संभावना है उधर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं. मध्य प्रदेश में अभी भाजपा और कांग्रेस में, जैसे गोवा में जो बीमारी है ना, वो बीमारी मध्य प्रदेश में भी फैली हुई है. वहां पे कांग्रेस और भाजपा को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हुआ है. तो जनता बहुत थक गई है. तो चेंज के लिए वहां पे जनता बहुत ज्यादा एस्पायर कर रही है. द एस्पिरेशन ऑफ पीपल वेरी हाई. आम आदमी पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है मध्य प्रदेश में. वैसे ही आप राजस्थान को देखेंगे. राजस्थान में कांग्रेस के बीच में भी आपस में लड़ रहे हैं लीडर, बीजेपी वाले भी लड़ रहे हैं. जनता थक गई है. यार अपनी लड़ाई लड़ो यार. हमें तो काम से मतलब है. जनता को मतलब नहीं है कि ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनकी लड़ाई सेटल करने जनता थोड़ी बैठी यहाँ पे. अपने घर पे लड़ो. जनता को काम से मतलब है. राजस्थान में भी जनता त्रस्त है. आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में रैम्पेंट करप्शन. कांग्रेस की सरकार जो है, पूरी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से चल रही है. माइनिंग से कोयला निकाल के अडानी को ये फ्री में बांट रहे हैं.
करप्शन के, जैसे गोवा में मैंने कहा ना, वैसे छत्तीसगढ़ में बहुत करप्शन, कट बना हुआ है हर चीज में। सारे स्टेट्स में जनता इस बदलाव देख रही है, और जब बदलाव और चेंज की बात आती है तो उनको एक नई राजनीति चाहिए, ईमानदार राजनीति। तो जब वो सोचते हैं कि यार ईमानदार राजनीति के लिए किसको वोट दें, तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो एक केजरीवाल। When you talk about everything and when you talk about all this AAP working, now you all have 2 MLAs in Goa, 4 years down the lane for the next assembly elections. How many seats does AAP projects? I know it is too early to say, See, it but would from be- 2 to how many? See, it would be premature to predict all that. I would rather say 2 important things. One, that 2 of our MLAs would perform exceedingly well. They are performing very well inside the assembly and outside the assembly. So we are all proud of him, proud of them. And the entire party cadre will be now ensured and motivated to take up all the issues that pertains to public interest. सारी मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे और इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। एंड देन आई एम वेरी श्योर कि पहले पिछली बार के चुनाव में जनता को अनुभव और एक्सपीरियंस नहीं था कि आम आदमी पार्टी, और बहुत लोगों को ये लग रहा था कि भाई शायद सरकार इनकी ना बने, पर इस बार हमारे 2 MLA हैं, कई जगह पे हमने बहुत फाइट दी है, तो इस बार अब जनता देख चुकी है कि इनके MLA कैसे काम करते हैं। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। Sir, why Aam Aadmi will not say this in Karnataka? Why भाई आम आदमी, will not say this in Karnataka elections? no, we are serious in Karnataka. Our chief minister Shri Bhagwant Mann ji has been campaigning there. Arvind Kejriwal ji went there. We built a very strong cadre organization there. See, you have to also understand that Karnataka is a big state. Our party was a small party with a limited resources. There are people who love us. There are people in every village, every nook and corner who love us, who want us to contest. But you have to understand that timing is also important. Within a short period of time, building the entire cadre, fighting election, it takes some time. But by God grace, we are doing very good in Karnataka. For me from Indian Express. Hi. Clarity when you mentioned about going alone and not taking any alliance, कि जनता नहीं चाहती alliance. Were you mentioning with respect to Goa or like nationally? I mean to say nationally also. See, there are 2 things. One is the issue and one is the fighting election. When there are issues of national interest, we will collaborate with every person who is like-minded.